आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज फन का सलूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है नाउ दैट यू हैव लर्न द बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AWS, द फर्स्ट practical setup is to create your own AWS account and secure it properly. In this exercise, you create a new AWS free trial account, add a payment method, enable two-factor authentication on the root user. This is one of the most इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ठीक है, मेरे पास ना ऑलरेडी अपना एक अदद Amazon का यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है AWS की सर्विस के ऊपर, जिसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर कोशिश करूंगी कि एक और अकाउंट क्रिएट आउट करूँ, ऐसे तो यहाँ पे करना नहीं चाहिए। तो मैं ये करूंगी कि अपने नाम की जगह, क्योंकि मेरा अकाउंट मेरे नाम पे बना हुआ है ना, तो मैं इसको जो है वो एक और नाम से ट्राई करूंगी, ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, ना आपको मैं पूरा प्रोसेस बता सकूं कि हमने कैसे जो है वो इसको कंपाइल करना है। ठीक है, हम सबसे पहले टास्क देख लेते हैं। इसमें कहते हैं गो टू ऑफिशियल AWS वेबसाइट एंड क्रिएट एन AWS अकाउंट। हमने क्या करना है, सबसे पहले AWS का अकाउंट बनाना है, ईमेल अपना एड्रेस देना है, AWS का अकाउंट नेम देना और एक पासवर्ड रखना और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। हम पहले ये तीन टास्क जो है वो देखते हैं। हम जाते हैं गूगल पे, यहाँ पे जाके हम क्रिएट AWS अकाउंट को सर्च करते हैं और हमारे पास यहाँ पे Amazon का अकाउंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास Amazon का अकाउंट बनाने के लिए डिटेल्स आता है। अब देखो Amazon कंसोल आ रहा है, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है। अब अपनी मर्जी का कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हो। मैं यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड आउट करूंगी। आप अपना जो है वो ईमेल एड्रेस सिंपल प्रोवाइड आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। अब अकाउंट नेम कह रहा है तो मैं M.आलमगीर लिख देती हूँ यहाँ पे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी महक आलमगीर का जो है वो अकाउंट बनाया हुआ है ना, तो फिर से अगर मैं दोबारा से बनाऊंगी तो फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ और इसको सबमिट कराती हूँ टास्क 1 के अंदर। ठीक है, एक टास्क हो गया। इसके बाद हम वेरीफाई ईमेल एड्रेस करते हैं और ईमेल एड्रेस में जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो इससे रिलेटेड ईमेल आई है। इसने हमें इस ईमेल एड्रेस पे कोड दिए जिसको हमें वेरीफाई करना है। ये आया मेरे पास नो रिप्लाई के नाम से कोड। सबका अपना अपना आएगा, तो आपने अपना यूज करना है। मैंने सिंपल यहाँ पे ये कोड यूज करा और इसको मैंने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, कह रहा है इट्स यू योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको जमा करा देंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। फिर कहते हैं पासवर्ड दें और उस पासवर्ड को कंफर्म करें। मैं यहाँ पे पासवर्ड देती हूँ अपने अकॉर्डिंगली, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड आउट कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू स्टेप 1 ऑफ 5। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको जो है वो यूज किया, तो कह रहे था पासवर्ड इज पब्लिकली नोन थ्रू अ डेटा सेट लीक फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, प्लीज ट्राई आर डिफरेंट पासवर्ड। अच्छा, डिफरेंट पासवर्ड ट्राई करने हैं कह रहे हैं, हम डिफरेंट पासवर्ड कर लेते हैं। इसके अंदर चेंज मैं कर देती हूँ इसके आगे $125। ठीक है, मैं इसके आगे $125 लगा देती हूँ। अब आपको भी नहीं पता और बाकी भी किसी को नहीं पता कि क्या कहते हैं पासवर्ड क्या था, मैंने उसके आगे $125 लगा दिया। तो ये क्या हुआ, ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पे ये आ गया AWS का हमारा कंसिडरेशन। अब फ्री प्लान लेना है आपको या AWS के लिए इसको साइन करना है, वो आपने जो है वो यहाँ से बताना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। हमने ना ज्यादा टास्क एक ही बार में करनी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। हम AWS की वेबसाइट पे गए, हमने अकाउंट नेम दिया, पासवर्ड दिया, वेरिफिकेशन करी, फोन नंबर और ये सब चीजें भी इसने मुझसे पूछी नहीं है, डेबिट कार्ड वगैरह नहीं पूछा, वेरिफिकेशन नहीं पूछी। लेकिन इसने 7वें स्टेप में कहा था कि फ्री प्लान को चूज करिए, अकाउंट क्रिएशन करें। तो हम यहाँ पे आ गए। ये चीज तीन चीजें अभी हमें फिल करनी है, इनको हम देखते हैं, इनको हम अभी फिल करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान है, तो हम चूज कर लेते हैं यहाँ से फ्री प्लान चूज करने पे अब क्या करेगा, यहाँ से चीजें मांग रहे हैं। सबसे पहले आपका फुल नेम मांग रहे हैं, तो मैं M.आलमगीर कहती हूँ। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम मांग रहा है, हम यहाँ पे डिजिटल कह देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपने इसको अपना नंबर देना है। अच्छा, अब आपने नंबर जो है वो ओरिजिनल देना होगा यहाँ पे, जो आपका नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर एक कोड भेजेगा वेरिफिकेशन करने के लिए, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पे पाकिस्तान चूज करना होगा। एड्रेस लाइन में घर का एड्रेस लिखिए, मैं अपने घर का एड्रेस लिख देती हूँ यहाँ पे। हिल टाउन, बिन कासिम, कराची। ठीक है। ये जो है मैंने एक फर्जी सा एड्रेस लिखा, मतलब ये हमारे पुराने घर का एक तरीके से एड्रेस था, जो कि अब वर्किंग में नहीं है, तो इसका आप कुछ भेजिएगा मत या भेजना मत, शुरू कर दीजिएगा। एक फेक एड्रेस है, राइट। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया कराची। इसके बाद स्टेट, प्रोविंस या रीजन लिखना है, तो हम सिंध में आते हैं, हम सिंध लिखेंगे। 7200 हमारा पोस्ट कोड होता है, और इसको यहाँ से कंपाइल करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फोन नंबर लिखना है। ताकि फोन नंबर लिख के आप कंटिन्यू करोगे तो ये वेरीफाई करेगा। मुझे यहाँ पे ना फोन नंबर लिखना पड़ेगा। मैं फोन नंबर लिख के उसके बाद आपको बताती हूँ। फोन नंबर और बाकी डिटेल फिलअप करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अब यहाँ से कह रहा है बिलिंग करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पीछे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था, मैंने लिया नहीं, कोई बात नहीं। आप चाहो तो आप ले लेना, मैं भूल गई, मेरे ना दिमाग से निकल गया। तो आप चाहो तो आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर उस स्क्रीनशॉट को आपने क्या करना होगा, सबमिट कराना होगा यहाँ पे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास चीज है, ये पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे कार्ड नंबर है लिखना है, एक्सपायरेशन की डेट लिखनी है, सिक्योरिटी कार्ड लिखना है, और आपने अपना जो है वो क्या करना है, यहाँ पे अपने कार्ड का नाम लिखना है। जब ये $1 से $3 तक आपके पास जो है वो चार्ज करेगा, और फिर चार्ज करके ये आपका अकाउंट क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर हम 3 of 5 पे जाने की कोशिश करें तो जाएगा नहीं आगे की तरफ, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे डिटेल भरनी है। अब बात ये है डिटेल भरने की, सीधी सीधी, कि मैंने ऑलरेडी डिटेल भर रखी है, और मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं डिटेल नहीं भर रही यहाँ पे, ना ही मैं इसको जो है यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। मैं बस आपको बता रही हूँ कि यहाँ तक आपने कैसे इसको फिल करना था। इसके बाद तीसरे चौथे स्टेप में इसकी वेरिफिकेशन मांगेगा, तो आप इसकी वेरिफिकेशन वगैरह कर लेना। मैं ना इसको एक वो कर देती हूँ, क्या फेक कार्ड जनरेटर से भर के इसके स्क्रीनशॉट ले देती हूँ, क्योंकि मेरे पास है तो ऑलरेडी अकाउंट, मुझे जरूरत तो नहीं है किसी भी चीज की। तो ये हो जाएगा कि मास्टर कार्ड ले लो, एक जनरेट कर दो, बस ज्यादा तो चाहिए नहीं। ठीक है, इनको मैं फिल करके दिखाती हूँ। ये आ गया कार्ड का नंबर, और ये आ गया CVV 717। ये लगेगा नहीं कि मतलब मैंने यहाँ से कॉपी करा है तो आपने भी मेरी तरह उठा के कॉपी करके लगाना शुरू कर दिया, लगेगा नहीं ये, ठीक है, ये लगता नहीं है। और मैं इस पे एम आलमगीर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये है कि ये आपने स्क्रीनशॉट जो है वो इसमें लगाना है। लगाने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। चौथा स्टेप आपका ये था यहाँ पे, जिसके अंदर आपने मोबाइल नंबर से इसको वेरीफाई करना था। और उसके बाद जब आप अगले स्टेप पे जाओगे, तो अगले स्टेप पे जाने के बाद अभी फिलहाल के लिए एरर दे रहा है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास कंटिन्यू हो जाता है, मेरे पास एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने नंबर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपना सही नंबर लिखोगे तो ये जो है यहाँ पे प्रोसेस कर देगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है ये आपके लिए आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो आपने सिंपल इसी तरीके से इसको जो है वो क्रिएट कर लेना, और यहाँ से हमारा जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आखिर में ऐसे आके अपने अकाउंट का एक स्क्रीन शॉट लेना, और उसको लगा देना एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, ठीक है। अब मुझे इसकी तो बिल्कुल ही कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। मैं अपने प्रोफाइल पे आती हूँ, तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा, बनने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन दिखेगा, ये यहाँ से व्यू योर AWS प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपके पास अकाउंट आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना। इस अकाउंट में देखो यहाँ पे आपको डिटेल आ रही होगी, यूजर नेम वगैरह और बाकी चीजें। इसको एडिट करना हो तो आप एडिट भी कर सकते हो क्लिक करके, और बाकी की चीजें जो है वो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। और इसका भी आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे। मैंने ऑलरेडी कार्ड लगा के पैसे दिया हुआ है, तो मैं दोबारा कार्ड लगा के पैसे दे के चीजों को जो है वो नहीं कर रही हूँ। मैं बस आपको जो है वो बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपने कैसे करना है। मैं आपके लिए हर बार जो है वो
अपना क्या कहते हैं कार्ड तो नहीं लगाऊंगी ना, उसके पैसे तो नहीं दूंगी, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल बात ये है कि अकाउंट जो है वो आपका इस तरह क्रिएट हो जाएगा और आपका पहला टास्क हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या प्रोसेस करना है, मैंने आपको प्रोसेस पूरा जो है वो दिखा दिया। आपने बस अपना कार्ड यहाँ पे सही लगाना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ सही देके वेरीफाई कर लेना। जब अगले स्टेप पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि वेरीफाई कर दूं, फोन करके या मैसेज करके। तो जैसे भी फोन करके मैसेज करवा लेना, उससे ये हुआ कि फायदा होता है कि मैसेज में नंबर लिखा आता है, बंदा देख के लिख देता है। तो मैसेज करवा के वेरीफाई कर लेना और ऐसा अपना अकाउंट बना लेना। तो जाहिर है कि अब मैं तो नहीं बना सकती, तो मैंने आपको बाकी चीजें बता दी। फिर अकाउंट को में ऊपर की तरफ क्लिक करना है और अकाउंट के अंदर जाके इस तरह यहाँ से जो है वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इस तरह हमारा पहला टास्क हो जाएगा। दूसरा टास्क करेंगे, इसमें कहता है कि साइन इन टू योर AWS मैनेजर कंसोल एज रूट यूजर। ठीक है, अब AWS मैनेजर कंट्रोल में जाते हैं, बेसिकली यही होता है। ठीक है, ये रहा साइन इन टू योर कंसोल। अगर नहीं है तो आप बाहर जाके सर्च करो कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आ गया, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लो साइन इन टू योर कंसोल। ठीक है, यहाँ से साइन इन टू योर कंसोल करो। साइन इन टू योर कंसोल करने के बाद इस कंसोल के अंदर जो है वो हम आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है वो इसको ये देखिए तो सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसमें मुझे जो है वो अपनी टू फैक्टर जो मेरी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है उसको अनेबल करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, जिससे पता चल जाए कि मैं इसके अंदर आ गई हूँ, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। कहता है अनेबल करो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रूट यूजर की एक ऑथेंटिकेशन ऐप, यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या ऑथी को यूज करके। ठीक है, अब हमने इन तीनों में से एक एप्लीकेशन को जो है वो यूज करना है और इसको जो है हमने मल्टी फैक्टर में यूज करना है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम इसको सर्च करते हैं और सर्च करके देखते हैं हमारे पास क्या चीज यहाँ पे अवेलेबल है। अब जब आप अपने इसके अंदर साइन इन कर जाओगे ना, तो साइन इन करने के बाद अब आपने क्या करना है वो मैं अब आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, जब रूट फोल्डर में साइन इन करोगे तो यहाँ टॉप पे क्लिक करना और यहाँ पे आ रहा होगा सिक्योरिटी क्रिटिकल्स। ठीक है, इस सिक्योरिटी क्रिटिकल्स को यहाँ से सबसे पहले चूज कर लेना। ठीक है, इसको चूज करने के बाद आपने क्या करना है, आगे जाना है। तो ये आपसे पूछेगा कि माई सिक्योरिटी क्रिटिकल के अंदर आपके पास कोई भी मल्टी फैक्टर जो है वो असाइन नहीं है। आप यहाँ से करना असाइन मल्टी फैक्टर। यार ये मैं इसलिए तो मैं स्क्रीनशॉट में ऐसा दिखा रही हूँ कि जो है ना बहुत सारी चीजें प्राइवेसी में आ रही है, वो मेरे लिए वीडियो में प्रॉब्लम कर रही है। मैं वीडियो में से हर एक जैसा चीज ब्लर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने जो है वो स्क्रीन शॉट ले लिया ताकि ना आसानी से हो जाए और तुम्हें बात समझ आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, पहले वो सिक्योरिटी क्रिटिकल वाला स्क्रीन शॉट लगाना, फिर ये असाइन MFA वाला स्क्रीन शॉट लगाना, फिर यहाँ पे डिवाइस का नाम देना, जो भी तुम्हारी डिवाइस का नाम है, मतलब अपना खुद का नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऐप को चूज करना। ऑथेंटिकेशन ऐप को चूज करने के बाद कहेगा सेटअप करो अपना पहला अकाउंट। तो QR कोड जो है क्या कहते हैं उसको सिलेक्ट करना, कीमत रखना, QR कोड को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह QR का तुम्हारा कोड आ रहा होगा और उसमें तुम्हें दो कीज दी होंगी, तो वो दोनों कीज जो है वो इसके अंदर रख देना। जब तुम दोनों की इसके अंदर रख दोगे तो रखने के बाद वो तुम्हें इस तरह डिटेल्स पूरी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब जाहिर है मैंने ये सारी डिटेल्स अपनी जो है वो हटाई है। हटाने के बाद ऐसे जो है वो तुम्हारे लिए करा है, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे ये असाइन हो जाएगा तुम्हारे पास सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे देख लो मल्टी फैक्टर की ऑथेंटिकेशन तुम्हारी असाइन हो जाएगी और लिखा हुआ आ जाएगा कि 2 4 5 जितने मिनट भी पहले तुमने इसको असाइन किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद जो है वो साइन इन करना, इसके बाद लॉग आउट कर लेना, फिर साइन इन करना। रूट यूजर के अंदर क्या करोगे, ईमेल और पासवर्ड जो तुम्हारा था वो देना। दोनों चीजें देने के बाद मल्टी फैक्टर का कोड वो तुम्हें ईमेल पे भेजेगा, उस कोड को जो है वो कंसीडर कर लेना और यहाँ पे लगा देना। तो ये जो मैंने तुम्हें सारे स्टेप अभी बताए हैं इसके अंदर शुरू से आकर तक, मैं तुम्हें दोबारा बता देती हूँ पहले टास्क से लेके दूसरा टास्क तक दोनों चीजें, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। पहले टास्क में हमने सबसे पहले क्या किया था, अकाउंट क्रिएट किया था। अकाउंट क्रिएट करने के अंदर हमने इसको जो है वो साइन इन का प्रोसेस किया था, फिर हमने फ्री प्लान चूज किया था, फिर उसके बाद हमने जो है वो अपनी बिलिंग वगैरह
वगैरह जो थी वो कंपाइल की थी, बिलिंग वगैरह कंपाइल करने के बाद हमने आइडेंटिटी कंफर्म की थी और उसके बाद ये अकाउंट हमारा बन गया था। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक काम हो गया था। फिर हमने अकाउंट में लॉग इन किया था और ये अपना नाम वगैरह सब जो है उसमें आपका आ रहा होगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना था, तो पहला टास्क हो गया था। दूसरे दूसरे टास्क के अंदर आपने AWS मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर लॉग इन करना था। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ। AWS मैनेजमेंट लॉगिन के अंदर आपने जाना है, सिक्योरिटी क्रिटिकल में जाना है, सिक्योरिटी क्रिटिकल में जाके असाइन MFA करना है। असाइन MFA के अंदर आपने जो है वो नाम देना है अपना और उसके अंदर से ऑथेंटिकेशन ऐप को चूज करना है। इसके बाद आपने पहला अकाउंट क्रिएट करना है, क्यूआर कोड को यूज करते हुए। क्यूआर कोड आएगा आपके पास, उसके दो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कोड आएंगे, दोनों कोड यहाँ पे लिखना। ठीक है, आपने क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन मोबाइल पे करनी है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करोगे तो ये दोनों के दोनों जो है वो आपके पास कोड आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा ऑप्शन की ये साइन हो गया है। आपको लॉग आउट करना, रूट यूजर में लॉग इन करना, नेक्स्ट करना, ईमेल पासवर्ड देना, ईमेल पे कोड देगा, कोड से उसको कोड लिख के लॉग इन करना, तो तुम्हारा ये लॉग इन हो जाएगा। भाई क्लाउड कंप्यूटिंग की एक्सरसाइज अगर ऐसी चलती रही ना कि सारी की सारी चीजें मुझे जो है वो पब्लिकली प्रोवाइड करनी पड़ी, तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की एक्सरसाइज शायद आगे से नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डाटा होता है अमेजोन का। अगर ये जरा सा भी इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए अगर ये अगली एक्सरसाइज के अंदर इसी तरीके से आपको जो है वो चीजें देंगे करने के लिए जिसमें पब्लिकली डेटा जो है वो असाइन होगा, तो फिर मैं आपको ये शायद करके ना दूं, उसका सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड आउट करूँ। ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ना करके दूं, लेकिन जो है मेरी फिर मजबूरी है। मैं जाहिर सी बात है अपनी चीज को पूरा कंपाइल नहीं कर सकती। जहाँ मैं सारे कोर्सेज की एक्सरसाइज इतने अच्छे से समझाती हूँ, उसके सॉल्यूशन अच्छे से बताती हूँ, वहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इसको भी बताऊं। बट लेट्स सी कि किस्मत में क्या होता है। अगली एक्सरसाइज आपको शायद मिले, उसकी कोई खास गारंटी नहीं दे सकती मैं। डिपेंड अपॉन द प्राइवेसी मैटर। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। किसी चीज में मसला आता है ना, मतलब जैसे मैंने अब दूसरा पार्ट करके नहीं दिखाया, तुमको मसला आता है तो मुझसे ना फेसबुक पे कांटेक्ट करो, वहां पे मुझे बताओ कि मैंने यहाँ तक कर लिया, अब आगे क्या करना है, कि आगे उसको कैसे लेके चलेंगे, तो मैं वहां पे जो है वो आपको बता दूंगी। आपकी इंफॉर्मेशन भी सेंसिटिव रहेगी, शेयर नहीं होगी और बाकी चीजें भी नहीं होंगी। पब्लिकली मेरे लिए भाई मुश्किल हो रहा है अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस कोर्स के अंदर शेयर करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग इसी वजह से परेशान हो रहे थे, लेकिन आई गेस कि अब आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।